नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। वापस से आपका स्वागत हो चुका है एक और नई तड़कती भड़कती वीडियो के अंदर। तो देखो, आज ना हम अपना ये जो चैप्टर है ना, लाइफ प्रोसेसेस, इसे खत्म करने वाले हैं। हमने 3 पार्ट पढ़ लिए हैं। कौन कौन से? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन। हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा? न्यूट्रिशन के अंदर कि खाना खाया कैसे जाता है, पचता कैसे है। रेस्पिरेशन के अंदर हमें खाने से एनर्जी कैसे मिलती है। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी के अंदर कैसे जाते हैं। और अब इसका चौथा और सबसे आखिरी पार्ट है एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन का क्या मतलब है? एक्सक्रीशन में हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी बॉडी का वेस्ट है, मतलब जो हमने पचा लिया, हमने एनर्जी बना ली, हमने न्यूट्रिएंट्स बहा दिए अपनी बॉडी के अंदर, तो हमारा जो वेस्ट बच गया, कुछ वेस्ट भी तो आता होगा ना बॉडी के अंदर, वो बाहर कैसे आता है, ये पढ़ने वाले हैं हम एक्सक्रीशन के अंदर। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके अंदर आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हम ये सीखने वाले हैं कि जो हमारा यूरिन होता है वो कैसे बनता है। ठीक है, तो बहुत प्यारा सा टॉपिक है, आराम से समझना, बहुत मजा आने वाला है। और देखो फिर आगे बढ़ते हैं। 7 पेज की स्लाइड है, बहुत छोटा भी टॉपिक होने वाला है। नॉर्मल देखो, व्हाट इज एक्सक्रीशन। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन क्या होता है, हमें ये बताना है। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी। एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है। देखो, एक्स का मतलब हो गया एग्जिट। अब आपकी एक्स तो होगी नहीं मुझे पता है, बट आपको ये तो पता होगा एक्स का मतलब क्या होता है। एक्स का मतलब होता है वो जो आपकी जिंदगी को नष्ट करके चली गई। ठीक है, वो होती है एक्स। और एक्स हमेशा एग्जिट करती है लाइफ में से। तो एग्जिट हो गया, यानी कि बाहर निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो एग्जिट का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना, बाहर निकलना। ठीक है, तो यानी कि एक्सक्रीशन का क्या मतलब होगा? बाहर निकलने वाला वेस्ट प्रोडक्ट जो हम रिमूव करते हैं अपनी जिंदगी में से, उसे बोलते हैं एक्स। और जो हम रिमूव करते हैं अपनी बॉडी में से, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। समझ में आया? दीज वेस्ट आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जो हमने ये पढ़ा ना, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन्हें बोलते हैं हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो जब इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को एक साथ जोड़ दिया जाता है, उस चीज को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, यानी कि ये वेस्ट कब प्रोड्यूस होते हैं? जब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, जस्ट लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, अरे यार, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब आप पूछोगे भैया, जो एक्सक्रीशन है वो कौन सा वो कौन सी एक्टिविटी है? वो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, बट इसके अंदर हम वेस्ट प्रोड्यूस नहीं करते, वेस्ट रिमूव करते हैं। क्लियर हुआ? ये आपका प्यारा सा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, जो जो इसके अंदर चीजें हैं। ठीक है, क्या क्या है इसमें? वेना कावा, ये क्या है? लॉन्गेस्ट वेन स्ट्रक्चर हमारी बॉडी का। एओर्टा, लॉन्गेस्ट आर्टरी स्ट्रक्चर हमारी बॉडी का। किडनी, आईफोन, ठीक है। रीनल वेन, यानी कि जो किडनी की तरफ वेन आ रही है उसे हम बोलते हैं रीनल वेन। किडनी के लिए वर्ड यूज होता है रीनल, और लंग्स के लिए वर्ड यूज होता है पल्मनरी। हमेशा याद रखना, किडनी के लिए रीनल और लंग्स के लिए पल्मनरी। रीनल आर्टरी, यूरेटर, नली जिसे हम बोलते हैं, यूरेथ्रा एंड ब्लैडर। ठीक है, ये चीजें होती है हमारी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं हमारे एक्सक्रीशन के टाइम पे? देखो, वेस्ट प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, तो सबसे पहले वेस्ट हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा होती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस जो हमारे एक्सक्रीशन के टाइम पे रिलीज होता है वो होता है यूरिया। ठीक है, कुछ अमीनो एसिड्स भी होते हैं रिलीज, बट वो हम गिनते नहीं क्योंकि उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम होती है।
तो मेन टॉक्सिक सब्सटेंस क्या है? यूरिया सबसे ज्यादा जो टॉक्सिक होता है। साथ में निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट में। फार्ट, ये शब्द सुना होगा आप, ये आप निकालते रहते हो दिन भर में, कई बार कर देते हो काम, कभी कभी तो पब्लिक में भी, जिससे आपकी बेइज्जती हो जाती है, मुझे पता है सब। ठीक है, तो इस प्रोसेस के दौरान क्या निकलते हैं? हमारी CO2 बाहर आती है। समझ में आया? समझ में आया? और कुछ CO2 हमारे एक्सक्रीशन के टाइम पे भी बाहर आती है। एक्सेस वाटर, हमारी बॉडी के अंदर ना बहुत ज्यादा पानी होता है, हद से ज्यादा पानी, पानी ही पानी। अंकल जी पानी पिला दीजिए, तो आप उस बच्चे का पेट अपनी बॉडी के पानी से भर सकते हो। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पानी होता है, तो जो एक्सेस में होता है ना, जितनी हमारी बॉडी को नीड है उतना तो बॉडी रख लेती है, और जो एक्सेस में होता है वो क्या बन जाता है? वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है, वो निकल जाता है। सॉल्ट्स, नमक, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं एज वेल एज अनयूजफुल हैं, अनयूजफुल एज वेल एज हार्मफुल। ठीक है, यानी कि इनका कोई काम भी नहीं है, और ये हमारी बॉडी को ठेस भी पहुंचा रहे हैं, हमारी बॉडी को हार्म भी कर रहे हैं। ठीक है, वो सॉल्ट्स भी बाहर आ जाते हैं। ये हमारे कुछ कॉमन वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन, मैंने आपको ये दिखाया था, ये वाला पार्ट, इसके अंदर सारे ऑर्गन्स आपने अच्छे से पढ़े। अब इन ऑर्गन्स को हम थोड़ा लॉन्ग फॉर्म में समझते हैं। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमंस, किडनीज, हमारे जो आईफोन होते हैं, आईफोन होते हैं, वो फिल्टर करते हैं ब्लड, ब्लड फिल्ट्रेशन का काम होता है इनका, फिल्टर ब्लड एंड फॉर्म यूरिन। ब्लड से ही यूरिन फॉर्मेशन होती है। जब ब्लड को साफ किया जाता है ना, किडनी ब्लड को साफ करती हैं, जो एक्सेस वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है, उन सबको बाहर निकाल के भेज देती है बॉडी पार्ट्स में, और बच क्या जाता है? पानी, वेस्ट प्रोडक्ट, उसे हम बोल देते हैं यूरिन, हमारा यूरिन। क्लियर हुआ? ठीक है, यूरेटर्स कैरी यूरिन टू ब्लैडर, ये देखे थे दो ऐसे, ऐसे ले जाके यहाँ ऐसे एक पोटली सी में छोड़ रहे थे। ठीक है, यहाँ पे है आपकी किडनी यानी कि आईफोन। ठीक है, ये हो गई आपकी किडनी, और इसे हम बोलते हैं यूरेटर। अब इस यूरेटर का काम क्या होता है? यहां से जो हमारा बना, क्या बना? यूरिन बना, उसे ले जाके सीधा ये जो इतना पार्ट है ना ऊपर, थैला, ये हमारी बॉडी का थैला है, ये जो थैला है ना, इसके अंदर लाके डंप कर देना, यानी कि इसके अंदर इसे भर देना। ठीक है, भर दिया, तो इस थैले को हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और जो इसके पास, ये यूरिनरी ब्लैडर के पास यूरिन को लाया, उसे हम बोलते हैं प्यार से हमारे यूरेटर्स, या फिर पेयर ऑफ यूरेटर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर स्टोर्स यूरिन। जब आपका यूरिनरी ब्लैडर पूरा भर जाता है, तभी आपको मतलब क्या करना चाहिए? अपना यूरिन पास आउट करना चाहिए। यहाँ पे एक वेल्व होती है यूरेथ्रा में, देखो, एक होती है इनर वेल्व, ऐसा यूरेथ्रा है, एक होगी इनर वेल्व, एक होगी आउटर वेल्व। यानी कि जब ये खुलेगा इनर इनर पैसेज, तब तो यूरेथ्रा में एंटर करेगा यूरिन, और जब ये खुलेगा तो बाहर आउट होगा। ठीक है, यूरेथ्रा रिमूव्स यूरिन फ्रॉम बॉडी। ठीक है, दो पैसेज पाथ होते हैं, एक इनर और एक आउटर। ठीक है, जब इनर इनर क्या होता है? इनर को तुम खुद कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि बंद भी कर सकते हो और खोल भी सकते हो। और आउटर क्या होता है? किसी के कंट्रोल में होता है, नो वन कैन कंट्रोल। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? मतलब इनर को आप कंट्रोल कर सकते हो अपने हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकते हो उसे, पर आउटर को नहीं कर सकते, आपके कंट्रोल से बाहर होता है। ठीक है, चलो समझ में आया। अब आ गए हम प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक ये टॉपिक, और दूसरा देखो मैंने डाल तो नहीं रखा होगा, मुझे पता था, हाँ, तो एक ये टॉपिक और दूसरा हीमोडायलिस, हीमोडायलेशन, या फिर हम इसे प्यार से बोलते हैं डायलिसिस। ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो देखो सबसे पहले यूरिन फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। ये हमारा
जो स्ट्रक्चर है इसे मैं बताऊंगा क्या बोलते हैं अभी। ठीक है, इस स्ट्रक्चर की बात हम क्यों करते हैं। सबसे पहला देखो, 3 प्रोसेस में बटी रहती है हमारी यूरिन फॉर्मेशन। सबसे पहला इसके अंदर आ जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा फिल्ट्रेशन होती है, तो इसे क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसे बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि वापस से एब्जॉर्ब करना किसी चीज को, और इसे हम बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन, या फिर हम इसे रीएब्जॉर्प्शन का नाम ना देके इसे हम बोलते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये इनके पूरे पूरे नाम है, मैंने छोटे छोटे फॉर्म में लिखे हुए हैं। सबसे पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड तीसरा ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो इसे अच्छे से समझते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी कि किसी चीज का बहुत ज्यादा फिल्ट्रेशन होना। जब ब्लड आता है ना किडनी के पास, तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, इसे हम इसका नाम होता है नेफ्रॉन, जो कि फंक्शनल यूनिट होती है ऑफ किडनी। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी को क्या नाम होता है, नेफ्रॉन नाम होता है, जो कुछ ऐसी दिखती है। आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा अगर एग्जाम में आया तो। अब इसे अच्छे से समझते हैं ये होता क्या है। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। अब ये जो ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है, इसके अंदर 2 चीजें होती हैं। ठीक है, एक बोमेन्स कैप्सूल और एक नहीं, इसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैप्सूल। हाँ, ग्लोमेरुलर कैप्सूल। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अब देखो मैं इन दोनों के अंदर डिफरेंस बताता हूं। ये आपको कप शेप चीज दिख रही है इसमें, देखो अभी बताता हूं क्या दिखना चाहिए आपको, डार्क कलर में बता देते हैं। ठीक है, ये आपको कप लाइक शेप दिख रही है, दिख रही है इसमें। ये जो कप लाइक शेप है ना, इसे हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, बोमेन्स कैप्सूल। और इसके अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो ये बना रखा है, भूल भुलैया टाइप दिख रहा है बीच में इसके कैप्सूल के, इसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। जब हमारा ब्लड इसके अंदर एंटर करता है एफरेंट एट्रियोल से, एफरेंट एट्रियोल यानी कि यहां से ब्लड आया और इसके अंदर एंटर हुआ। जब इसके अंदर ब्लड एंटर होता है ना, तो यहां पे होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मतलब कि यहां से क्या होता है, हमारा जो मतलब यूरिन का, मतलब यूरिन के अंदर जो जो चीजें होती है ना, सॉल्ट्स वगैरह, वो पास आउट हो जाते हैं, और जो बची कुची जो न्यूट्रिएंट वाली चीजें हैं वो यहाँ पे छन जाती हैं और निकल जाती हैं इफेरेंट एट्रियोल के थ्रू। समझ में आया कुछ। जो एफरेंट एट्रियोल है वो लाता है ब्लड, ब्लड इधर छनता है, जैसे चाय छनती है ना, चाय पत्ती ऊपर ऊपर रह जाती है छन्नी के और चाय नीचे निकल जाती है, ऐसे ही होता है। जो वेस्ट है वो रह गया, पर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स रह गए, न्यूट्रिएंट्स रह गए, वो वापस चले गए इफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर। और जो वेस्ट है वो रह गया नीचे, और वो कहां चला गया, इसके अंदर, ताकि हम इसे पास आउट कर सकें। अब देखो यहां पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुई। अब बात आती है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की। इसके लिए हमारे पास 3 चीजें होती हैं। ग्लोमेरुलर कैप्सूल का काम समझ आया। ठीक है, अब देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के टाइम हमारे पास होती हैं 3 चीजें। कौन कौन सी, एक तो पीसीटी, एक एलओएच और एक डीसीटी। अब इनके फुल फॉर्म क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल लूप ऑफ हेनल, इसको हम क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनल। ठीक है, और तीसरा पार्ट डीसीटी, जिसे हम बोलते हैं डिस्मल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, डिस्मल नहीं, डिस्टिल्ड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने, पीसीटी
proximal convoluted tubule, LOH loop of Henle and DCT distilled convoluted tubule। अब इनके अंदर होती है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। देखो कैसे होती है, हमारा जो वेस्ट है, जो मतलब छान दिया ग्लोमेरुलस ने, वो आ गया अंदर। अब सबसे पहले इसे मिलती है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो गोल 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 दिख रहा है, ये होती है पीसीटी वाला पार्ट। अब इसके अंदर जब आ जाता है हमारा वेस्ट, तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पे एक वो होती है, क्या मतलब ट्यूब लाइक होती है, उसे हम बोलते हैं वासा रेक्टा। तो यहाँ पे होता है एक्सचेंज। क्या होता है, एक्सचेंज होता है। जो न्यूट्रिएंट है उसमें अब भी वो निकल जाते हैं वासा रेक्टा में, और जो वेस्ट है वासा रेक्टा छोड़ देती है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर, पीसीटी के अंदर छोड़ दिया। अब ये वेस्ट जाएगा आगे, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। अब ये वेस्ट आया लूप ऑफ हैनल में, ये दिख रहा है यू शेप स्ट्रक्चर, ये यू शेप स्ट्रक्चर है लूप ऑफ हैनल, ठीक है। अब जब इसके अंदर आएगा ना ये, तो यहाँ पे जैसे यहां से नीचे आएगा तो बिल्कुल स्पीड में आएगा, ऊपर जाते जाते इसकी स्पीड स्लो होगी, और जब स्लो होगी तो यहाँ पे होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब यहाँ क्या हो रहा है, री एब्जॉर्प्शन हो रही है वाटर की, जो पानी है उसे बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। आया डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आते ही ट्यूबुलर सिक्रीशन शुरू हुआ। ट्यूबुलर सिक्रीशन यानी कि इसके अंदर डीसीटी, ये जो डीसीटी है, इसके अंदर क्या होगा, जो पानी है वो बच गया, वो बाहर आ गया, मतलब जो इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, बॉडी फंक्शनिंग के लिए, वो पानी आ गया बाहर। और जो वेस्ट है पानी, यानी कि जो प्योर वेस्ट पानी है जो हमें निकालना है, एक्सेस वाटर, वो इसके अंदर बच गया। तो यहाँ पे हो गई ट्यूबुलर सिक्रीशन, सिक्रीट हो गया पानी, ठीक है, और निकल गया थ्रू दिस ट्यूब, यूरिन फ्लोज इनटू रीनल पेपिला, ठीक है। और ये पेपिला कहाँ जुड़ती है, रीनल पेपिला कहाँ जुड़ती है, ये पेपिला कनेक्ट होती है सीधा यूरेटर्स के साथ, ठीक है। क्लियर हुआ ये नेफ्रॉन कैसे काम करता है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन इस वाले पार्ट में हुई, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन लूप ऑफ हैनल और पीसीटी में हुई, फिर डीसीटी में क्या हुआ, ट्यूबुलर सिक्रीशन, यानी कि मतलब ट्यूबुलर सिक्रीशन हुआ डीसीटी वाले पार्ट में, जहां पे पानी को सिक्रीट कर लिया, ठीक है। यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन इंपॉर्टेंट क्यों है, रिमूव्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस, सारे टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर आ गया, मेनली यूरिया हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा टॉक्सिक। मेंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस, सॉल्ट बैलेंस और वाटर बैलेंस, जिसे हम बोलते हैं, इसका कुछ नाम है, आप एनसीईआरटी में पढ़ना, एनसीईआरटी में एक नाम है इसके लिए स्पेशली, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ये एक स्पेशल नाम है सॉल्ट और वाटर बैलेंस बनाए रखने का, जिसे हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। इसके बारे में पूरा एनसीईआरटी में एक्सप्लेन करा हुआ है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, ठीक है। कीप्स बॉडी हेल्दी, बॉडी को हेल्दी रखने में लाभदायक है, ठीक है, हेल्दी रखता है। तो आपने सुना होगा जब आपका यूरिन येलो कलर का हो तब वो ज्यादा टॉक्सिक है, जब व्हाइट मतलब ट्रांसपेरेंट टाइप हो तो वो कम टॉक्सिक है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब आपकी मन की भावना है, बस आपकी डाइट के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, जो मैं डालना भूल गया हूं, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। अब देखो उस टॉपिक का क्या नाम है, वो टॉपिक है हीमोडायलिसिस। क्या है, हीमोडायलिसिस या फिर डायलिसिस। अब इसके अंदर क्या होता है, अगर एक आदमी है, मानो उसकी किडनी खराब है और उसे यूरिन फॉर्मेशन में दिक्कत हो रही है, तो यूरिन फॉर्मेशन में दिक्कत होना मतलब यानी कि अपने अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस को बढ़ाते रहना। अब एक आदमी के अंदर अगर टॉक्सिक सब्सटेंस बढ़ते रहेंगे तो वो आदमी, क्या आपको लगता है जिंदा रह पाएगा, यानी कि अगर किडनी खराब हो तो आदमी के मरने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं,
तो इसे ठीक करने के लिए हीमोडायलिसिस होती है, यानी कि जो हमारा वेस्ट का प्रोडक्ट है ना वो बाहर आ जाता है थ्रू मेडिकल एपरेटस, मेडिकल यंत्रों का यूज करके हमारी जो वेस्ट है वो बाहर आ जाता है और हमारे अंदर आ जाता है प्योर ब्लड। कैसे आता है? मानो ये एक आदमी है, क्या है ये? आदमी है, इसके यहां से ब्लड निकाला गया, ठीक है। अब यहां पे होता है एक पूरा सिस्टम कुछ इस टाइप का, आपकी एनसीईआरटी में पूरा प्योरली एक्सप्लेन करा हुआ है इसे एक छोटे से ऑरेंज कलर के बॉक्स में, ठीक है। देखो ये है, अब यहां से ब्लड हुआ एंटर, इसमें यहां पे भरा होता है ब्लड के ब्लड जैसा एक लिक्विड जिसके अंदर हर एक चीज होती है ब्लड जैसी, हर एक आरबीसी डब्ल्यूबीसी हर एक न्यूट्रिएंट है इसके अंदर। और यहां पे कनेक्ट होते हैं ऐसे करके दो बीकर्स। अब इसमें क्या होता है, यहां पे एंटर हुआ, ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला ये ब्लॉक ब्लॉक जो मैंने अंदर बनाए हैं, यहां पे एंटर हुआ आपका वेस्ट ब्लड। अब ये वेस्ट ब्लड इधर से कनेक्टेड है, अब यहां पे जो वेस्ट ब्लड है ना वो आ जाएगा बाहर, इस वाले कंटेनर में आ गया वेस्ट ब्लड, आ गया। और फिर यहां से ये प्योर ब्लड हो रहा है, ये है प्योर प्योर वाला माल, ये अंदर जा रहा है इस वाले एरिया में, इन ब्लॉक वाले एरिया से बाहर बाहर, ठीक है। और जब ये बाहर बाहर जा रहा है तो यानी कि ये जो शीट है ना ये बहुत पतली होती है, तो जब वेस्ट बाहर आ गया ना इधर साइड, तो जो प्योर है वो इन शीट के अंदर एंटर करने लगता है, मतलब कि एक्सचेंज होने लगता है। अब इन ब्लॉक्स के अंदर क्या भर गया? प्योर ब्लड भर गया। अब ये प्योर ब्लड सीधा ठोक देते हैं आदमी के अंदर। क्लियर हुआ कुछ? हीमोडायलिसिस कैसे होती है? ये एक फंक्शन, मतलब ये एक एपरेटस है, इसके अंदर ये क्या है? वेस्ट, और ये क्या है? प्योर, ठीक है। ये जो ब्लॉक हैं इनके अंदर वेस्ट ब्लड इंसान की बॉडी से एंटर हुआ, वो वेस्ट ब्लड निकल गया यहां बाहर, वेस्ट ब्लड कलेक्ट हो गया। अब इधर होता है एक प्योर माल, ये प्योर माल एंटर हुआ ब्लॉक्स, ये जो ब्लॉक्स बना रखे हैं ना मैंने, इनके बाहर बाहर, इनके बाहर बाहर एंटर हुआ, ये जो घुचुड़ मुचुड़ हो रहा है इधर एंटर हुआ, और फिर हुआ एक्सचेंज इसके अंदर। अब ये सारा माल का घुस गया ब्लॉक्स के अंदर, और ब्लॉक्स के अंदर से एक और पाइप कनेक्ट होती है जो सीधा जाके इंसान की वेन में जाके घुसती है, और इस पाइप से सीधा प्योर ब्लड इंसान के अंदर एंटर कर दिया जाता है। समझ में आया आपको? समझ में आया? बस यही था आज का टॉपिक, ये आपका पेन मैंने रख दिया। अब आप बताना ये आपको टॉपिक क्लियर हुआ? फाइनली हमारा एक और चैप्टर खत्म हो चुका है, लाइफ प्रोसेसेस मैंने कर दिया अब हाथ खड़े, ठीक है। अब आपको एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़नी है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, उस डाउट को वीडियो में सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक गुजारिश है, बस एनसीईआरटी क्लियरली पढ़ लेना, ठीक है। पसंद आई, पढ़ो, यहाँ पढ़ो, फिर आगे जाके ना एनसीईआरटी जरूर रीड करना, क्योंकि यहाँ पे छूट जाता है टॉपिक। मैं पक्का बोलता हूं, मैं हर बार कोई ना कोई टॉपिक जरूर छोड़ता हूं, इस बार भी मैंने टॉपिक छोड़ा, तो वो आपको खुद पढ़ना है, इट्स योर जॉब नॉट माइन, ठीक है। तो ऐसे ही आप पढ़ें, बढ़िया करें आपके 10th बोर्ड में, हम तो कर नहीं पाए थे। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप पढ़ते रहो, हम पढ़ाते रहेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।